हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के कंप्लीट किए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन है नेशनल आर्मी डे कब मनाया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थियोडोलॉइड इज यूज्ड टू मेजर द एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। Altimeters are used to measure the height of aircraft above the sea level. Odometer is used to measure the distance covered by the wheels of the vehicles. Manometer is a device that is used for the measurement of pressure. An instrument called polygraph is used for lie detection. तो इनमें से करेक्ट कौन कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो ये पांचों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्यूसेक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द क्यूबिक फीट पर सेकेंड। Cubic is the short form of cubic feet per second. The angstrom unit is used to measure the thickness of the ozone layer present in the atmosphere. The relative density of water is highest at 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट इनमें से जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स फर्स्ट और थर्ड। सेकंड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम यूनिट नहीं डॉप्सन यूनिट होती है जो ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सल्फर इज वेरी यूजफुल एलिमेंट फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल। The main source of hydrogen sulfide pollutant is the rotten plants and animal matter. Our body naturally produces a protein called keratin which helps in making our hair, nails and skin. इनमें से आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है 53 में। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज तीनों ही जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इसमें आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। विटामिन बी एंड विटामिन सी विच आर वाटर सोल्यूबल vitamins आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। इन द ह्यूमन बॉडी विटामिन के synthesizes proteins necessary for the maturation of red blood cells. The basil plant is a dicotyledon herbal and medicinal plant. ऑप्शन नंबर डी, none of these। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गैस्ट्रिक जूस is a unique combination of hydrochloric acid, lipase and pepsin. Plaster of Paris, which is chemically known as calcium sulfate hemihydrate, is obtained by heating gypsum. Gibberellin is a plant hormone, facilitates the cell growth and also help the plants to grow taller. इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट है इसमें ऑप्शन नंबर सी, मीन्स तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। When salt is added to the water, the boiling point of water increases and the freezing point of water decreases. Ethylene glycol is used as an antifreeze for the automatic engines. Wet cloths dry the fastest at high humidity and low temperature. On heating a substance, its volume increases and its density decreases. इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है। थर्ड जो है वो रॉन्ग है, और थर्ड क्यों रॉन्ग है वो हम देखते हैं। वेट क्लॉथ्स ड्राई द फास्टेस्ट एट लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, नॉट हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जीन प्रोलैम्बिन प्रोटीन इज फाउंड इन द क्रॉप ऑफ मेज। कैसीन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क। ग्लूटेन प्रोटीन इज फाउंड इन द क्रॉप्स ऑफ पीनट्स। तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ओनली 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट है, थर्ड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो न्यू क्रॉप्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राई एक्सेट्रा में पाया जाता है, पीनट्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ड्रग बेडाक्विलीन इज अ ड्रग रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। बोरॉन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इन द प्लांट्स एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। कॉपर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए इन प्लांट्स। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट फाइंड आउट करना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ बोरॉन नहीं आयरन होता है, आयरन एसेंशियल होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड पैस्चुरेला पेस्टिस। टेटनस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। Plague is caused by a bacteria called Bacillus anthracis. Whooping cough is caused by a bacteria called Bordetella pertussis. इनमें से आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो रॉन्ग है। प्लेग जो है वो कॉज होता है बैक्टीरिया प्लास्टुरेला पेस्टिस के द्वारा, एंथ्रैक्स नहीं होता है, और एंथ्रैक्स जो है वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज है, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, डहेलिया एंड एस्पेरेगस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्यूबरस रूट्स, मोनिलिफॉर्म रूट्स, फेस्क्यूलेटेड रूट्स, नोड्यूलोज रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, fasciculated roots. Next question number 61, copper, zinc and nickel together make the composition of which of the following alloy? ये मिलकर के कौन सा alloy बनाते हैं? रोलेट गोल्ड, डच मेटल, जर्मन सिल्वर या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मेटल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके ओर्स दिए हुए हैं। तो थोरियम है, कैडमियम है, टिन है और निकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ए 1 से ही रहेगा। थोरियम का ओर मोनाजाइट ही है, कैडमियम का ओर जो है वो ग्रीनोकाइट है, और टिन का ओर कैसिटेराइट है, निकल का ओर मिलेराइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63,
Consider the following statements. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has launched National Clean Air Program in January 2016 with an aim to improve air quality. Rachel Louise Carson is the author of the book Silent Spring, published in the year 1962. The Mitti Bachao Andolan was started in the year 1977 against waterlogging and salinity caused by Tawa Dam, located in होशंगाबाद district of मध्य प्रदेश. तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि ये 2016 में नहीं 2019 में चलाया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. Consider the following statements. Climatic climax theory has been developed by Frederick Edward Clements. According to the definition of International Union for Conservation of Nature, a species is considered extinct when it has not been seen in its natural habitat for 100 years. The size of respirable microscopic particles floating in the air is less than 5 microns. इसमें आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है. तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट और थर्ड वो करेक्ट है. सेकेंड जो है वो रॉन्ग है. यहाँ पे 100 years नहीं 50 years होना चाहिए. Next, question number 65. Consider the following statements. Sulfur dioxide and phosphorus oxides are indirect greenhouse gases that ultimately impact global warming by producing direct greenhouse gases through their reactions with other chemical components in the atmosphere. Increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere is called carbon fertilization. India's first National Action Plan on Climate Change have been released by the then Prime Minister Manmohan Singh on June 30, 2008. इसमें आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वी विल सर्कल दैट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन जो है वो रॉन्ग है. सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है. Next, question number 66. Consider the following statements. The term deep ecology was first coined by a Norwegian philosopher, Arne Næss, in 1973. A founder of the Green Belt movement in Tanzania, Wangari Maathai was awarded the Nobel Peace Prize in 2004 for environmental sustainability and empowerment of women. The United Nations had decided to celebrate the International Earth Day on 22nd April every year since 2009. इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. मीन्स फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है. सेकेंड जो है वो रॉन्ग है. Next है question number 67. Choose the correct option from the following. The standards of ISO 14000 series try to protect the environment. According to Article 51A of the Indian Constitution, it shall be the duty of every citizen of India to conserve and improve the natural environment. The natural disaster in which carbon monoxide comes out from the water of a deep lake is called limnic. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. इसमें से करेक्ट है फर्स्ट और सेकेंड. थर्ड जो है वो रॉन्ग है. कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस डिजास्टर में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. sulfur oxide is emitted by rocket jets and missiles. Factors like rainfall, temperature, humidity play a major role in affecting the nitrogen cycle. Bringing adverse changes due to human activities is called the environmental degradation. करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सल्फर ऑक्साइड नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. Choose the incorrect option. इसमें incorrect find out करना है. The role of the atmosphere in the phosphorus cycle is negligible because there is no exchange of phosphorus between organisms and the environment. Carbon is found in both biotic and abiotic components of the ecosystem. Sunlight, oxygen and temperature etc. limit the productivity of the aquatic ecosystem. तो इसमें wrong find out करना है. Wrong है. None of these means तीनों ही correct है. Next question number 70 देखते हैं. Incorrect option find out करना है. Insectivorous plants mainly grow at places where nitrogen deficiency is found. In most of the coal mines, due to the mixture of methane and nitrogen, there is a fierce explosion. Hence, this gas is called fire dam. Chemicals like carbofuran, methyl parathion, phorate, phosphoronophores, and trisophos, etc. are used as pesticides in agriculture. Option number D, none of these. तो इसमें से कौन सा incorrect है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो incorrect है क्योंकि in most of the coal mines, due to the mixture of methane and air, not nitrogen, due to methane and air, there is a fierce explosion. Hence, this gas is called fire dam. यहाँ पे एयर होगा नाइट्रोजन नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 71. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. अगेन इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. द फिल्म ड्रिफ्ट डायरेक्टेड बाय एंथनी शेन हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रेशियस ICFT UNESCO गांधी मेडल एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. India's High Commissioner to the United Kingdom, Vikram De Doraswamy, has launched a book titled India's Movement Changing Power Equation Around the World. Chennai-based startup Agnikul is preparing to launch its groundbreaking rocket Agniban, which will have the world's first 3D printed engine. इसमें से आपको incorrect find out करना है. तो incorrect कौन सा हो जाएगा? None of these means ये तीनों ही correct हैं. Next question number 72. Select the correct option. Correct find out करना है. Defense Minister Rajnath Singh has recently unveiled the crest of INS Imphal of the Indian Navy. Next, stealth guided missile destroyer INS Imphal is equipped with BrahMos surface-to-surface missile and indigenous anti-submarine rocket launchers. The unveiling ceremony of the crest of INS Imphal was organized in the presence of Manipur Chief Minister N. Biren Singh, CDS General Anil Chauhan, and Navy Chief Admiral R. Harikumar in Delhi.
INS Imphal is the third warship out of the 4 built under the 15B stealth guided missile destroyer project. इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी मींस 1 2 3 4 ये चारों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अ पावरफुल explosion has recently occurred in Anak Krakatau volcano located in Sunda state of Indonesia. The Ministry of Mines recently announced the launch of the first tranche of auction of critical and strategic minerals, which is an important achievement for India's economic development and national security. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है ऑप्शन नंबर डी मींस दोनों ही करेक्ट हैं, इनकरेक्ट एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इन अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज S&P Global Ratings has projected dash growth for India by 2026 in the economic outlook for the Asia Pacific region. तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7% ग्रोथ इस रिपोर्ट ने इंडिया के लिए स्पेसिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 75 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फाइंड आउट करना है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्पेशल कमेंडेशन मेडल एट IITF 2023 फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द 42nd एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। Prime Minister Narendra Modi has recently launched the Hot Cooked Meal scheme to provide hot cooked food to children at Anganwadi centers from Ayodhya. This is very important because Ayodhya is the highlight nowadays. इसमें आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट है इसमें ऑप्शन नंबर ए मींस फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने नहीं योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया है। हॉट कुक्ड मील स्कीम को नरेंद्र मोदी ने नहीं लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 Select the incorrect option from the following. The Securities and Exchange Board of India, means SEBI, has unveiled an ambitious plan to revolutionize the settlement process in the country financial markets by 2025. Italy has won Davis Cup 2023 after 47 years by defeating Australia. Italy has become champion for the second time in this tournament. तो इसमें incorrect option क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ओनली वन वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो ईयर का टारगेट है ये 2024 है ना कि 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फाइंड आउट करना है। इंडियाज लीडिंग एयरलाइन इंडिगो हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड जी स्काई एंड AI पावर्ड चैट असिस्टेंट डिजाइन टू हैंडल कस्टमर क्वेरीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। Indian immunologists have recently released vaccine Mabella to protect children from measles and rubella. The Mabella vaccine, developed in partnership with Polyvac Institute of Thailand, has been released in Ooty, Tamil Nadu as a part of 25th celebration of Human Biological Institute and IIL division. तो इसमें आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है मींस फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड जो है वो रॉन्ग है। इसमें दिया हुआ है पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड, तो थाईलैंड नहीं है, पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम है, उसके पार्टनरशिप में इंडिया ने ये वैक्सीन डेवलप की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑथेंटिक हैज रिसेंटली बिकम मरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर इन 2023। इट मीन्स नो फॉल्स और कॉपीड एंड ट्रू टू one's own personality. Cambodia's Angkor Wat temple has recently become the 8th wonder of the world, surpassing Italy's Pompeii. HDFC Securities, a leading investment services provider in India, has successfully launched its mobile trading app HDFC Sky on Amazon Web Services Cloud recently. करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मींस तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इन Board of Directors of HDFC Bank has approved the appointment of former NABARD chairman Harsh Kumar Bhanwala as additional independent director. PIDF scheme has been extended by RBI for 2 years. It now also includes beneficiaries of PM Vishwakarma Yojana. तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी मींस बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फाइंड आउट करना है। बंगलुरु प्लेयर विद्या पिल्लाई हैज रिसेंटली वॉन द World 6 Red Women's Snooker Championship held in Doha. Doha is in Qatar. It is the capital of Qatar. The hosting of Ultimate Kho-Kho Season 2 starting from 24 December has recently been handed over to the state of Odisha. Director and shareholder of the board of Kerala-based Dhanalakshmi Bank, Shri C.K. Gopinath has recently passed away. इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है मींस ऑल 3 आर करेक्ट। Next question number 81. The central government has recently decided to rename the existing Ayushman Bharat Health and Wellness Centers as Ayushman Arogya Mandir. Which of the following is its tagline? इसकी टैगलाइन क्या है ये बताना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोग्यम परम धनम, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फिनो पेमेंट्स बैंक has recently received approval from the Reserve Bank of India for the appointment of Rajat Kumar Jain as part-time chairman. Gujarat Forest Department has recently submitted a proposal to make Barda Wildlife Sanctuary the second home of lions as part of Project Lion. India's engineering exports have recently registered significant growth in key markets such as United States, Saudi Arabia and United Arab Emirates. इसमें आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। द 9th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज has recently been conducted by the Indian Coast Guard in Vadnagar, Gujarat.
More than 31 foreign observers and 80 delegates participated in this exercise. Since April 2020, India has recently received FDI proposals worth 1 lakh crore from the countries sharing its land borders, including China, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Myanmar, Afghanistan. 50% of the total proposals have been approved. Andrei Rajoelina has recently been selected for the post of president of Madagascar Court. इसमें correct find out करना है तो option number D correct है, means all three are correct. Next है question number 84. Select the correct option. Correct option find out करना है. Robert Shedking-Tong, current ambassador of India to the Federal Democratic Republic of Ethiopia, has recently been nominated as the next High Commissioner of India to the Republic of Mozambique. Anish Bhanwala has become the first Indian shooter to win a gold medal in the men's 25-meter rapid-fire event at the ISSF World Cup final. The Maharashtra government has decided to name a major road in the city after actor Vikram Gokhale on his first death anniversary. So we have to find out the correct answer. So the correct answer is option number C, means first and third are correct. Second is wrong. Why second is wrong? Because Anish Bhanwala has become the first Indian shooter to win a bronze medal, not the gold medal. Gold medal उन्होंने नहीं win किया है, उन्होंने bronze medal win किया है. Next है question number 85. Select the incorrect option. Incorrect find out करना है. तो इसमें है Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has recently approved 10 major projects. These projects will generate substantial employment, benefiting 42,281 persons in various sectors. There will be a total investment of 84,918.75 crore in these projects. So we have to find out the incorrect. So incorrect है option number A, means only one is incorrect. So one is incorrect. Why? Because not 10 major projects, 12 major projects. Next question number 86. Consider the following statements. Recently, a campaign named Every Right for Every Child has been launched in the state of Uttar Pradesh. This campaign has been launched by the Uttar Pradesh Human Rights Commission. This campaign has been launched to promote equality and inclusion in school activities focused on gender equality, care and support for children and child rights. So we have to find out the correct. So correct is option number C, means first and third are correct. So this is not launched by Uttar Pradesh Human Rights Commission. It has been launched by Yogi Adityanath. Next, consider the following statements. A floating compressed natural gas mobile refueling unit station in the city of Varanasi has been recently inaugurated at Ravidas Ghat. It is the second floating compressed natural gas mobile refueling unit station of the Varanasi city. It has recently been inaugurated by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. So we have to find out the correct. So correct is option number A, first and second. Third is wrong because it has not been launched by Yogi Adityanath. It has been launched by Union Minister Hardeep Singh Puri, who is the Minister of Petroleum and Natural Gas of India. Next, question number 88. Fourth International Cricket Stadium of Uttar Pradesh on about 6 acres of land has been given the approval to be built in the city of Varanasi in the month of November 2023. The state government of Uttar Pradesh had given approval to build the third International Cricket Stadium of the state in the city of Aligarh on about 31 acres of land in the Rajtalab area in the month of March 2023. We have to find out the correct option. So correct option is option number D. The options here are given wrong. So D is the correct answer, means none of these are correct. Why none of these are correct? Because near Rajtalab area, it is in Varanasi. They have given it opposite, means they have interchanged the informations about them. This information is about the Aligarh one and this information is about the Varanasi one. Next, question number 89. Consider the following statements. The state government of Uttar Pradesh has recently banned the halal certificates for vegetarian products like oil, soap, toothpaste and honey where no such certification is necessary. The Chief Minister of the state of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, has recently said that Uttar Pradesh has won an award for inland fisheries plain areas. This award was given in a 2-day Global Fisheries Conference 2023 held in Delhi, which has held in Delhi on November 21 and 22. So we have to find out the correct answer. So the correct answer is option number C, means 1, 2 and 3 all are correct. Next, question number 90. The state government of Uttar Pradesh has recently proposed 6 districts for a new bill to develop the state capital region on the lines of NCR model. Which among the following district is not among those 6 districts? Sitapur, Barabanki, Hardoi or none of these? So option number D is the right answer because all 3 are there. So which are these? Lucknow, Sitapur, Barabanki, Raebareli, Hardoi and Unnao. These are the 6 districts. Next, question number 91. Match list 1 to list 2. Farrukhabad, Gonda, Amroha, Amethi. From which nagar they known as? So Farrukhabad is known as Panchal Nagar, Gonda is known as Jaiprakash Nagar, Amroha is known as Jyotiba Phule Nagar, Amethi is known as Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar. So the correct answer is option number C, A3, B1, C2, D4. Next, question number 92. Sonbhat district shares border with the states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. Balrampur district of Chhattisgarh shares its border with Sonbhadra, the district of the state of Uttar Pradesh. Garhwa district of the state of Jharkhand shares its border with Sonbhadra, the district of the state of Uttar Pradesh. We have to find out the correct answer. So the correct answer is option number C, means 1, 2, 3 all are correct.
Next, question number 93. Uttar Pradesh shares shortest boundary line with Himachal Pradesh. Uttar Pradesh shares the longest boundary line with Madhya Pradesh. Basti district is surrounded by Madhya Pradesh from all the three sides. Bhadohi is the smallest district of Uttar Pradesh in terms of area. तो इसमें हमको करेक्ट फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स 1 and 2 आर करेक्ट. थर्ड, वाई थर्ड इज रॉन्ग? बिकॉज नॉट बस्ती डिस्ट्रिक्ट. ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, ललितपुर वो मध्य प्रदेश से तीनों साइड से कवर्ड है. और विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन उत्तर प्रदेश? सो इट इज हापुड़, नॉट भदोही. Next, question number 94. Which among the following tribes resides mainly in the Lalitpur district of the state of Uttar Pradesh? So answer है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स सहारिया ट्राइब. चेरो ट्राइब जो है वो सोनभद्र और वाराणसी के एरिया में रहती है. अगारिया ट्राइब जो है वो सोनभद्र में रहती है और भूइया ट्राइब जो है वो भी सोनभद्र में रहती है. क्वेश्चन नंबर 95. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नो ट्राइब रिसाइड्स इन जालौन एंड अयोध्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. बदला विवाह इज प्रीवेलेंट इन थारू ट्राइब. A festival named Bajhar is celebrated by the people of Tharu tribe. The main basis of the economy of the people of Baksa tribe is agriculture. We have to find out the correct answer. So correct answer is option number D, means all the four are correct. Next, question number 96. Choose the correct option from the following. Prime Minister Narendra Modi had launched the Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission from Varanasi on October 25, 2022. Prime Minister Shri Narendra Modi had inaugurated India's 28th International Airport, Kushinagar International Airport, in the year 2021. First air pollution control tower of the state of Uttar Pradesh was inaugurated at Noida in Gautam Budh Nagar in 2021. Option D is all of the above are correct. So which is the correct answer? Correct answer is option number C. C is the right answer. Next, question number 97. Choose the incorrect option. We have to find out the incorrect one. Mangal Pandey, the originator of the revolt of 1857 and the first martyr, was born in Nagwa village of Balia. At the time of Quit India movement, Chittu Pandey had established his temporary government in Balia on August 10, 1942. The people of Mahigir tribe use spirit in the form of alcohol. Mahapandit Rahul Sankrityayan was born on April 9, 1893 in the village named Pandaha of Muzaffarnagar. So we have to find out the incorrect one. तो incorrect क्या है? Option number D incorrect है, because Rahul Sankrityayan not in Muzaffarnagar, he was born in Azamgarh. Pandaha village of Azamgarh he was born. Question number 98. Choose the incorrect option. Again we have to find out incorrect. The revenue saving is estimated at 68,511 crore 65 lakh rupees. The FICCL dissipate 3.84% of the estimated gross state domestic product for the financial year 23-24. The total expenditure is estimated rupees 6,90,242 crore 40 lakh. None of these. तो इसमें से incorrect कौन सा है? तो incorrect हो जाएगा ऑप्शन नंबर B. Next, question number 99. With the aim of making Uttar Pradesh a self-reliant state and a $1 trillion economy, by which year the finance minister of the state of Uttar Pradesh, Shri Suresh Khanna, had presented an INR 6.9 lakh crore budget for the fiscal year 2023 and 24. Correct answer is 2027 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए बजट पेश किया गया है. Choose the incorrect option regarding the Union Budget 2023-2024. The size of the Indian economy has increased and it has become the third largest economy in the world from the 10th largest economy in the 9 years. Per capita income has doubled to rupees 1.97 lakh in about 9 years since 2014. Union Finance and Corporate Affairs Minister Srimati Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget 2023 and 2024 of rupees 45,03,097 crore in Parliament on February 1st, 2023. The real GDP growth rate is estimated to be 7% in the financial year 2022 and 23. So, इसमें incorrect क्या है? The incorrect answer is option number A. So India has become 5th largest economy in the world from the 10th largest economy, not the 3rd largest economy. That's why option number A is wrong. So आज के 50 questions हो चुके हैं. Next 40 questions of GS series we will do tomorrow along with हिंदी के 60 questions जो कि full length test series से होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.